हेलो एवरीबॉडी। वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि डॉक्टर जोशी जो हैं मेरे साथ सुबह सुबह हर सैटरडे को घूमने में होते हैं। उनसे तरह तरह के नए टॉपिक्स पे बातें होती रहती हैं और ये बातें मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और मुझे लगता है इन बातों से आपकी कुछ नॉलेज बढ़ेगी और कुछ नए आइडिया भी आपको आएंगे। डॉक्टर जोशी जो हैं, मैं रिपीट कर दूं कि वो ना तो एंटी गवर्नमेंट हैं ना प्रो गवर्नमेंट हैं। वो अपने हिसाब से अपने मतलब मुझे बताते हैं और कभी कभी गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो आप ये मेरा प्रोग्राम हर हफ्ते देखते रहिएगा और साथ साथ में इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह डॉक्टर जोशी के साथ हमने जैसे ही घूमना शुरू किया, मैंने उनसे फ़ौरन ये पूछा कि डॉक्टर साहब, अपने पेपर्स में पढ़ा है अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ रेलवे के स्टेशन चंद्रपुर में, जो कि करीब नागपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और फुट ब्रिज जो था वो उसका कुछ हिस्सा कोलैप्स हो गया। उस 15 लोग कुछ इंजर्ड हुए, एक आदमी मारा भी गया। तो आपके ख्याल से ऐसे एक्सीडेंट क्यों होते रहते हैं? तो आप अपने यहाँ को लाइफ इतनी सस्ती है और इस तरह के एक्सीडेंट जो होते हैं वो किसकी गलती गिनी जाए? आप ज़रा बात सोचिए, बताइए मुझे क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कंट्री में मेंटेनेंस पार्ट जो है बहुत पुअर है। और इस तरह का एक्सीडेंट जो है इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर, इट इज़ ओनली ए मैंस मिस्टेक। और गवर्नमेंट को जो रेलवे, जैसे रेलवे के अंदर में स्टेशन का जो जिम्मेदार आदमी सबसे पहला होता है स्टेशन मास्टर। तो कोई भी चीज़ इस तरह की हो जो मेंटेनेंस मांगती है, अभी जैसे अगर ये ब्रिज है तो उसका एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट होता है। तो एवरी 6 मंथ 12 मंथ एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू बी चेक थॉरोली एंड समबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। अब ये सोचिए कि जो 15 आदमी गिर गए, अच्छी तरह इंजर्ड हुए, वो बेचारे बेड रिटर्न रहेंगे, एक आदमी मर गया, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग? रेलवे उनको 50,000 लाख दे देगी, जो मर गया उनको कुछ ज़्यादा देगी। दिस इज़ नॉट फेयर। 21वीं सदी में इस तरह के एक्सीडेंट अपने कंट्री में नहीं होने चाहिए। अभी हम रास्ते पे हैं कि हमें कुछ अच्छे पूरा मतलब एक अच्छा कंट्री जीडीपी में बनने जा रहा है। नो, दिस इज़ नॉट द वे। डॉक्टर जोशी बोले ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे एक्सीडेंट इस ज़माने में अपने यहाँ होते हैं। मैंने कहा डॉक्टर जोशी साहब की बात तो सही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट होती है वो सीरियसली ली जाए और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं ऐसे नौबत ही नहीं आनी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक किया जाए। चलिए उनके उनके एक अगली बात पे उनसे बात करते हैं। चलिए। हम आगे घूमते रहे तो जो अपनी प्रेसिडेंट हैं मुर्मू, उनकी बात निकली। अभी हाल ही में 26 नवंबर को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तब वो किसी फंक्शन में शिरकत कर रही थी और बिफोर आवर सुप्रीम कोर्ट जजेस उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। हर टॉक वॉज फॉर 9 मिनट्स। वैसे तो अब तक इम्प्रेशन ये रही है कि जो अपने राष्ट्रपति होते हैं दे आर कॉल्ड रबर स्टैम्प्स। उनकी मुझे लगता नहीं ऐसी लेडी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। वो तो डॉक्टर जोशी से मैंने कहा भाई आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कि आपको क्या इंप्रेशन हुई डॉक्टर इनकी मुर्मू की? अरे बोले एक्सेलेंट। उन्होंने जो बातें की उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात थी कि अपने यहाँ इतने केसेस भरे पड़े, ये सब बातें होती हैं। तो इन्होंने मुर्मू ने ये कहा कि भाई देखिए, अभी जेलें नई नई जेलें बनाने की बातें हो रही हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। जो जेलें हैं उनको बस सबसे पहले खाली की जाएँ। अच्छी सोसाइटी में जेलें भरी हुई नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जेलों के अंदर में अंडर ट्रायल्स भरे पड़े हैं। ये समझ लीजिए कि 75% तो अंडर ट्रायल्स होते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में अंडर ट्रायल का मैक्सिमम 25% होता है। तो अंडर ट्रायल जो है वो ज़्यादातर गरीब आदमी हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, छोटे छोटे केस में अंदर भरे पड़े होते हैं। तो उनको कैसे निकाला जाए, ये बार बार बातें तो होती हैं, इसलिए तो होता नहीं है। तो अपनी जो प्रेसिडेंट थी वो काफ़ी इस मामले में दुखी थी कि बोली दिस हैज़ टू बी अचीव्ड। ये अच्छी बात नहीं है, गरीब आदमी को न्याय मिल ही नहीं पाता है। और थोड़ा सा इशारा उन्होंने अभी उस पर भी किया कि जो कुछ लोग छोड़ दिए गए थे अभी अभी में, कुछ जो जो रेप के किसी में कन्विक्ट थे, तो उनका ये है ऐसे लोग छोड़ दिए जाते हैं और इस तरह के लोग जो हैं भरे पड़े रहते हैं गरीब आदमी, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। तो उनकी बात काफ़ी चौंकाने वाली, दंग करने वाली थी। और सबको डॉक्टर जोशी बोले कि गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए कि एक अंडर ट्रायल कितने दिन तक आप उसको रख सकते हैं।
अगर आपके पास कुछ पुलिस आगे नहीं बढ़ती है तो आफ्टर से मैक्सिमम 30 डेज और 60 डेज एक को जेल से निकाल देना चाहिए। इस तरह से जेलें जो है फ्री हो जाएंगी और बहुत ही ओवर क्राउडेड जेल अपनी इंडिया में है। डॉक्टर जोशी बोले उनकी बात सही है, मुर्मू इनकी मुर्मू मैडम की, और ऐसा ऐसा नहीं होना ही चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब चलिए अच्छा है, वी हैव गॉट अ वेरी गुड प्रेसिडेंट, अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर जोशी के साथ हम आगे घूमते रहे तो एक बड़ी खुशी की बात में निकली। अभी अभी अखबारों में आया है कि इस साल के अंदर में जो रेमिटेंस है इंडियंस की, जो इंडियंस बाहर काम करते हैं उनकी रेमिटेंस करीब पहुंचने जा रही है $100 बिलियन, विच इज़ ऑलमोस्ट 3% ऑफ आवर GDP। तो डॉक्टर जोशी बोले यस, ये एक बहुत बढ़िया खबर है और वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और इसके अंदर में जो शेयर बढ़ा है वो बढ़ा है, जो इंडियंस काम करते हैं एडवांस कंट्री में उधर से उनकी रेमिटेंस ज़्यादा हो गई है, और जो गल्फ़ कंट्रीज से जो बहुत बल्क ऑफ रेमिटेंस जो आती थी वो कम हुई है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड साइन, डॉक्टर जोशी बोले। और इंडिया शुड एक्चुअली, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रैक्टिकली इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट जो है कम करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, और उसका जो डिफरेंस है वो इन्हीं की रेमिटेंस से भरपाई होता है। वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल इंडियंस स्टेइंग अब्रॉड एंड रेमिटिंग द मनी टू इंडिया। और हर लिहाज से उनको जो है वहाँ जाएं, काम करें, कुछ कमाएं, उनको भी एनकरेजमेंट होना ही चाहिए, डॉक्टर जोशी बोले। कभी कभी अपने यहाँ लोगों की आदतें ऐसी हैं कि NRI को बहुत उससे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। और NRI हैव टू बी रिस्पेक्टेड, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 3% ऑफ आवर GDP, और वहाँ जाके कुछ कष्ट झेलते हैं, कुछ काम करते हैं। दिस इज़ 100, इंडिया मतलब बहुत आगे है दूसरे कंट्रीज से, फिलीपाइंस हो, दूसरे कितने कंट्री हैं, इंडिया बहुत आगे है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़, डॉक्टर जोशी बोले, एंड दिस हैज़ टू बी रियली सेलिब्रेटेड। डॉक्टर जोशी बोले 100 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस इज जस्ट वंडरफुल, डॉक्टर जोशी बोले, वी शुड बी ऑल हैप्पी अबाउट दिस थिंग। चलिए और आगे बातें करते हैं। फिर डॉक्टर जोशी से इलेक्शंस के बारे में बातें हुई। हिमाचल के शायद इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, उसका एक फेज़ डॉक्टर जोशी बोले पूरा हो चुका है। और डॉक्टर जोशी ने खुद ने बात छेड़ी कि हम ये पढ़ते हैं कि बहुत से माइग्रेंट जो होते हैं, चलिए विद इन स्टेट के माइग्रेंट होते हैं, तो वो वहाँ से निकल के, सॉरी विद इन वो स्टेट के जो माइग्रेंट हैं इंटरनल, वो जाते हैं अपने अपने गांव वोट करने के लिए इलेक्शंस में। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, डॉक्टर जोशी बोले। 21वीं सदी के अंदर में ये जो हो रहा है, और उनको उन पर खूब इनक्रेज किया जाता है कि आपको वोटिंग करना तो आपका धर्म है, आपको वोटिंग तो करना ही चाहिए। अब वो 2-4 दिन अपना वेजेस ख़राब करके, काफ़ी पैसे ख़राब करके अपने अपने गांव या शहर पहुंचते हैं। जैसे गुजरात के अंदर में कोई आदमी सूरत काम कर रहा है एंड ही बिलोंग टू सौराष्ट्र रीजन, बसेस भर के जा रही हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। गवर्नमेंट को इसका इलाज जो है जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोई सूरत में काम कर रहा है, तो सूरत के अंदर ही एक पोस्टल वोटिंग के लिए कुछ केंद्र बने, और वहाँ वो सब जाके कर सकें, ऐसा कुछ बोले। ये अर्जेंसी से इस चीज़ की होनी चाहिए। दिस इज़ रियली पेनफुल थिंग कि इस तरह के लोगों को देख तरह का एक्सोडस सा बन जाता है, दे आर गोइंग टू देयर ओन मतलब नेटिव्स टू वोट। दिस इज़ नॉट फेयर थिंग। मैंने कहा डॉक्टर जोशी जी आपकी बात सही है, तो लेट्स कन्वे टू आवर लिसनर्स। और फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको कि इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।